के बीत गया और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें। अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। यही सवाल करता पहले। तो ये सवाल लाजवाब कर देने वाला है। भाई प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए कि ये सारे उनकी चमचागिरी में उनका रेपुटेशन कितना खराब कर रहे हैं, है ना? उनको भी सोचना चाहिए और ये आम अमरूद वालों को इंटरव्यू देना बंद करना चाहिए उनको। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। बुला लें कि आओ जी इंटरव्यू करो, आप पूछ रहे आम कैसे खाते हैं, तो भाई जाओ यहाँ से, तुम प्राइम मिनिस्टर के पास आए हो यार, तुम्हारे पास इतने सारे जरूरी सवाल है। एक्चुअली देश है, आम कैसे काफी लोग सोशल मीडिया पे ना सर, मैं उस वीडियो की अगर बात करूँ ना, उसके कमेंट्स अगर आप देखेंगे और जहाँ पे भी वो शेयर हुआ ना, लोग बोल रहे थे एक ही चीज कि सर रवीश जी को इंटरव्यू कब देंगे। तो आपको लगता होगा वो ये गलती नहीं करेंगे। ओ माय फेवरेट बुला लेंगे तो मैं करने जरूर जाएंगे। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब पूरा आदर है, ऐसा नहीं है, मैं आलोचना करता हूँ लेकिन ये नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। सर यहाँ ए पार्टी रेडी है, आप जब बोलेंगे आ जाएंगे। जब बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बुलाएंगे तो। अरे भाई प्राइम मिनिस्टर है, क्यों नहीं जाएंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सवाल है प्रधानमंत्री नोटबंदी पर क्यों नहीं अब बोलते हैं? 2016 की तरह अब उनके भाषणों से नोटबंदी करीब करीब गौन भी है और गायब भी है, और माल्या, चौकसी और नीरव भी देश से गायब है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी छोड़ दी, माल्या और चौकसी ने देश छोड़ दिया। प्रधानमंत्री को अब लगता है कि सलाहकार की नहीं, एक अच्छे इतिहासकार की जरूरत हो, वो भी जो कम से कम पढ़ा लिखा हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर ना आया हो। स्वतंत्र वीर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल में अंग्रेजों ने जिनको 2-2 जन्म टिप लगाई थी, उनको पकड़ करके लाया गया था, रेल के मार्ग से उनको ले जाया जा रहा था। रास्ते में हिंदुस्तान में आने के बाद, अंडमान जाने के बाद, कोई कांग्रेसी परिवार ने स्वतंत्र वीर सावरकर जो आजादी के लिए जेल में बंद थे, क्या कोई मिलने गया था? कांग्रेसी परिवार गया था क्या? अब ये क्या सवाल है? क्या गांधी जी सावरकर से मिलने गए थे? तो क्या नहीं मिलने गए थे तो इस वजह से आप गांधी को खारिज कर देंगे? यह सवाल भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लेवल का है। क्या सेलुलर जेल में परिवार या किसी भी सदस्य को बंदियों से मिलने दिया जाता था? नहीं दिया जाता होगा। अब रही बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेल मार्ग से सावरकर को ले जाया जा रहा था, तो कोई कांग्रेसी परिवार सावरकर से मिलने गया था? उस वक्त राहुल गांधी तो नहीं पैदा हुए थे। इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। उस समय का कांग्रेसी परिवार कुछ और था, वो गांधी परिवार नहीं था। तो क्या यह सवाल सरदार पटेल से भी है, नेताजी बोस से भी है, किस किस से है? नहीं, ये मजाक हो रहा है। प्रधानमंत्री ने नेहरू का नाम नहीं लिया मगर कांग्रेसी परिवार का। क्या नेहरू ने शहीद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त से जेल में मुलाकात की थी? ये सवाल मैं खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा सवाल नेहरू जी के बारे में उठाए जाते हैं। पंडित नेहरू गए और 10 अगस्त 1929 के ट्रिब्यून ने पूरी एक रिपोर्ट छापी, जिसमें नेहरू ने कहा कि मुझे उनसे मिलकर बड़ा दुख हुआ, उनकी हालत बड़ी खराब हो चुकी है। जेल में नेहरू ने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास से मुलाकात की, ये बात बता दी मैंने प्रधानमंत्री को। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने सवालों के अंदाज में रख दिया, यह भी जोड़ दिया कि कोई सुधार करेगा तो तैयार हूं। उन्हें पता है कि ज्यादातर गोदी मीडिया कोई सुधार नहीं करेगा। भाइयों बहनों, अगर आप में से किसी को ये जानकारी है तो जरूर बताना, मुझे नहीं है। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है मेरे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आप में किसी को जानकारी हो तो मैं मेरी बात में सुधार करने के लिए तैयार हूं। कल जवाब का इंतजार करते हैं कितना सुधार करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है इसीलिए हम उन्हें बता रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं कि इतिहास के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जब भी कुछ कहें, यकीन करने से पहले चेक कर लीजिए, संदर्भों की जांच कर लीजिए। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने जितना इतिहास पढ़ा है, यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने कुछ तो इतिहास पढ़ा है। सरकाज़म। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि उन्हें जितना इतिहास पढ़ा है और उन्हें जानकारी नहीं है। जब नहीं थी तो बोलने की क्या जरूरत है? बाकी हम इतिहास सुधारने की उनकी इच्छा पूरी करते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई सुधारेगा तो वो सुधार कर लेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। पहले मैं आपका एक जवाब दे दूं
कि जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोलें तो कौन सी पुलिस उनके खिलाफ FIR करेगी। जब प्रधानमंत्री ही फेक न्यूज़ फैलाने वालों को फॉलो करेंगे तो कौन सी पुलिस FIR करेगी, मुझे बता दीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ट्रंप के बोले हुए हर झूठ की गिनती मिलेगी। तो हाजरीन, ट्रंप साहब ने 22,000 से अधिक गलत बयानियां और भ्रामक बातें कही। ट्रंप के बारे में बात कर रहा हूं तो आप किसी और के बारे में ना सोचें। ब्राजील के बोल्सोनारो के बारे में आप सोच सकते हैं। सारे नाम मैं नहीं बताऊंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते, काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते। ये टॉपिक इतना बड़ा लग रहा है कि 2014 में ही उनको बना देना चाहिए था। अबे जिनको बनाया गया उनको तो बात करें हम। जिनको बनाया गया वही दिन भर कर रहे हैं कि यदि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री। ये 10वीं क्लास का लेवल है। 10th में आता था ना, निबंध लिखो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो अभी जो हो रहा है उसका सवाल बताओ ना भाई। हम हिस्ट्री में क्यों जा रहे हैं प्रॉब्लम ढूंढने? ये उसी पे मॉडल है, यदि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री ने एक किताब लिखी है, परीक्षा में तनाव कैसे घटाएं, जबकि उनके ही सरकार के मंत्री, उनका मंत्रालय तनाव का कारण है ना? वो ठीक हो जाए तो परीक्षा का तनाव अपने आप कम हो जाए। लेकिन वो किताब लिख के फॉर्मूला बेच रहे हैं कि परीक्षा में तनाव कम हो जाएगा। पता नहीं कितने लोगों का तनाव कम हुआ उस किताब से। तो क्या इतना बुरा हूं? प्रधानमंत्री ने न्यूज नेशन नामक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है, शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 80